डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह मैग्नेट चैप्टर से संबंधित है। मैग्नेट में हम लोग काफ़ी चीज़ें देख चुके थे पहले, तो आज जो हम लोग देखेंगे वह है मैग्नेटिक फील्ड, जिसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जिसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, यह सब सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिससे कि आपका पेपर में या तो उनसे संबंधित फार्मूला पूछा जाए, या इनसे संबंधित मात्रक पूछा जाए, या डेफिनेशन पूछा जाए, जिसमें कि पेपर में आने की इनकी संभावना अधिक होती है। तो आज हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जिसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र का हम कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ या लोहे का कण चुंबकीय बल का अनुभव करे, महसूस करे, वह उस चुंबक के चारों तरफ उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उस चुंबक के चारों तरफ उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक सुई कुछ बल का अनुभव करे या मैग्नेटिक सुई के प्रभाव को देखा जा सके, उस क्षेत्र में वह उसका मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट का यह नॉर्थ पोल हो गया और यह साउथ पोल हो गया। तो जो चुंबकीय बल रेखा है कुछ ऐसे नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर मिलेंगी, जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि चुंबकीय बल रेखा जो होता है नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर चुंबक के बाहर होता है, जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा जो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही कई बल रेखा नॉर्थ पोल से निकलेंगी जो साउथ पोल पर यहाँ जाके मिलेंगी। तो इस यहाँ पे दिशा ऐसे होगा और यहाँ पे जो दिशा होगा इसका बाहर की तरफ दिशा होगा। तो यह हो गया चुंबकीय बल रेखा की दिशा। तो इस यह बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के चारों तरफ या किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ या लोहे का कण या चुंबकीय सुई के प्रभाव को देखा जाए, महसूस किया जाए, वह उस चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह उस चुंबक का उसके चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर डिफाइन करना हो कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके या चुंबकीय सुई के प्रभाव को देखा जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उस चुंबक का उसके चारों तरफ उस चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र? किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, या किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई को रख रहे हैं तो चुंबकीय सुई में कुछ प्रभाव को महसूस किया जा सके, अनुभव किया जा सके, या तो प्रतिकर्षण हो या तो आकर्षण हो, उस चुंबक का उसके चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
इसको आसान भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ या लोहे के कण आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण अनुभव करे, महसूस करे या चुंबकीय गुण को महसूस करे, उस चुंबक के चारों तरफ उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? जैसे कह सकते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, चुंबकीय बल रेखा के तल के लंबवत में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक कोई प्लेन है, यह कोई प्लेन हो गया जिसमें बार मैग्नेट ऐसे कुछ रखा गया है। बार मैग्नेट का या नॉर्थ सिरा हो गया या साउथ सिरा हो गया। अब इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर ऐसे मिलेंगी और नीचे की तरफ भी इसकी दिशा दिखा दिया जाए। यह क्या होता है? काल्पनिक रेखा होती है, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया जाए तो चुंबक के बाहर जो इसकी दिशा होगी कुछ ऐसे तरफ होगी और चुंबक के अंदर जो होगा कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा के तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा के तल के लंबवत में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा के तल के लंबवत में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, यह फाई है, इसको फाई से प्रदर्शित किया जाता है। और जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वेबर भी होता है, एसआई पद्धति में वेबर होता है, और दूसरा मात्रक जो होता है सीजीएस पद्धति में वह मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वह मैक्सवेल होता है। एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वह वेबर होता है। इसको अच्छे से देख लिया जाए। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। जो मात्रक होगा इसका, एसआई पद्धति में जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है, और जो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है वह मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल कई बार पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए, तो क्या होता है? एसआई पद्धति में वेबर और सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल। दोनों में क्या संबंध है? तो एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। कई बार पूछा गया है भी कि वेबर मैक्सवेल में क्या संबंध है, तो एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखा जाए। तो यह हो गया चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स के बाद हम लोग देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो क्या होता है।
ये सब जो आपका चुंबकीय फ्लक्स हो गया, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इनसे मात्रक या फार्मूले आने की संभावना ज़्यादा होती है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन भी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पे न्यूमेरिकल टाइप का छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है, जो कि डायरेक्ट फार्मूले पर आधारित होता है। तो हम लोग देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता क्या है कि मान लीजिए यह कोई प्लेन है, अब इस प्लेन में बार मैग्नेट रखा गया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जो चुंबकीय बल रेखा होगी कुछ ऐसे होगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक काल्पनिक रेखा होती है, एक बंद वक्र होती है, तो चुंबक के बाहर जो इसकी दिशा होगी ऐसे होगी और चुंबक के अंदर इसकी दिशा जो होगी ऐसे होगी। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा के तल के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। अब जैसे एकांक तल से लंबवत चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में अंतर क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का जो डेफिनेशन था, चुंबकीय फ्लक्स के डेफिनेशन में यह बताया गया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन चुंबकीय बल रेखा के तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखा की कुल संख्या उसके प्लेन के लंबवत, जैसे यह प्लेन है, इसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन रखा गया है। अब यह जो मैग्नेटिक फोर्स या कोई चुंबक रखा गया है, इस चुंबक से जो निकलने वाली चुंबकीय बल रेखा है उसके प्लेन के लंबवत जितनी भी रेखा इससे गुजरेंगी, ये पूरा हो गया चुंबकीय फ्लक्स। अब क्या है, मान लीजिए कि हम कोई क्षेत्रफल ले रहे हैं, यहाँ पर जो एकांक क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल यानी जिसकी लंबाई है 1 मीटर, चौड़ाई भी क्या है 1 मीटर। अब इतने तल से जितनी भी रेखा गुजरेंगी उन रेखा की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाएगी, उन रेखा की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाएगी। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या हो गया, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा के तल के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाएगी। यह एक तल है, इस तल में एक बार मैग्नेट रखा गया है, इस बार मैग्नेट का जो चुंबकीय बल रेखा होगा कुछ ऐसा होगा। अब इस चुंबकीय बल रेखा के तल के लंबवत, प्लेन के लंबवत ऐसे मान लीजिए यह प्लेन हो गया, यह चुंबक रखा गया है, यह चुंबक रखा गया है। अब इस चुंबक से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और इसके तल के जो लंबवत है, इनकी जो कुल संख्या होगी यह चुंबकीय फ्लक्स हो गया। अब जो तल के लंबवत में से जो जितनी भी रेखा गुजर रही थी वह चुंबकीय फ्लक्स था, लेकिन जो तल के लंबवत जो एरिया है उस एरिया को हम डिफाइन कर दे कि 1 मीटर लंबे 1 मीटर चौड़े एरिया से क्षेत्रफल से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, वह उसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है कि 1 मीटर लंबे 1 मीटर चौड़े यानी एकांक क्षेत्रफल में से, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल आपको दिखाया गया है, 1 मीटर लंबे 1 मीटर चौड़े भाग से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या गुजरेगी उसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन देख लिया जाए, किसी चुंबक के या किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा के तल के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व कहलाता है। अब इसको देखिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व होता है इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, और जो बी का जो फार्मूला होता है v बराबर होता है फाई अपान ए, बी इज इक्वल टू होता है फाई अपान ए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। b बराबर होता है फाई अपान ए, जहाँ b क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व है,
और फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ए क्या है, वह एकांक क्षेत्रफल जिससे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन गुजर रही है, वह उसका एकांक क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ से देखिए यह हो गया मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया। अब यहाँ पे जो बी है, बी किसको दर्शा रहा है, बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शा रहा है। तो बी का फार्मूला हो गया फाई अपान ए, जहाँ फाई चुंबकीय फ्लक्स किसमें है, वेबर में। वेबर को WB से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है, एकांक क्षेत्रफल किसमें होगा, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से जो मात्रक हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ला। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला कहा जाता है। कई बार पूछा गया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट्स बनाते रहे हैं आप लोग। तो मात्रक क्या होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक हो गया, या तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया या तो टेस्ला हो गया। एक कब के लिए है, जब हम फ्लक्स को वेबर में लिख रहे हैं और एकांक क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लिख रहे हैं। यहीं पे अगर हम दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, अगर इसके पहले बताया गया था कि चुंबकीय फ्लक्स का दो मात्रक है, पहला क्या है वेबर और दूसरा है मैक्सवेल। तो अगर हम या करके लिखना चाहें तो दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो टेस्ला हो गया, अब देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का कितने मात्रक हो गए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को टेस्ला कहते हैं। या अगर यह तो हो गया आपका एमकेएस पद्धति में, यह दोनों जो है यहाँ से यह है एमकेएस पद्धति में हो गया, और यह हो गया आपका सीजीएस पद्धति में, यह हो गया सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, गॉस। इसी को क्या कहा जाता है, गॉस। मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को गॉस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक हो गया, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बी से प्रदर्शित करते हैं, जो बी का फार्मूला है फाई अपान ए, जहाँ फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, ए क्या है, एकांक क्षेत्रफल। अब जो फाई है, फाई का जो मात्रक होता है वेबर होता है या तो मैक्सवेल होता है। अगर हम एमकेएस पद्धति में लिखें तो फाई का जो मात्रक है वेबर हो गया। तो यहाँ पे फाई के जगह अगर वेबर लिख दें एमकेएस पद्धति में और ए के जगह मीटर स्क्वायर लिख दें तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में मात्रक हो गया। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम लोग टेस्ला कहते हैं। अगर सीजीएस पद्धति में रखा जाए तो फाई का जो मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है वो मैक्सवेल होता है, और एकांक क्षेत्रफल ए का जो मात्रक होगा सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, गॉस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ए हो गया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो गया। अब इसमें तीनों में से किसी का फार्मूला पूछ सकता है, किसी फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या उसका मात्रक पूछ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।